वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार ऑडियो और वीडियो अपना चेक कर लीजिएगा। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का लास्ट टॉपिक हुआ था 4 मैंने प्रिपरेशन आपको बताए थे, जहां पर एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाया, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया, एल्काइन से एल्काइल हैलाइड बनाया और एक मैंने एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाना आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पर आते हैं हम लोग। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आगे चलते हैं। अगला पार्ट हमारा आएगा एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। हम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं, यहां से अपना पार्ट स्टार्ट करके चलते हैं। जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप को कैरी करता है। आपको भी पता है कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किस तरीके से हम लोग इसकी बात करके चलेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने कहा जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल मीन्स मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि ये मैंने राइट किया एल्कोहल। एल्कोहल से जब एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो हम इस एल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं HX के साथ। जैसे HX के साथ रिएक्शन कराया और इसने बना करके क्या दे देना है, एल्काइल हैलाइड बना देता है। पहला प्रोसेस तो आपको ये याद रखना है, अगर एल्कोहल को HX से रिएक्शन कराया तो एल्काइल हैलाइड बना के देगा। मीन्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एल्कोहल मीन्स ROH हो गया। रिएक्शन कराएंगे HX, आप HCl ले सकते हो, आप HBr ले सकते हो, अदर भी हमारे हो सकते हैं। जब ये फॉर्मेशन करेगा तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा, RCl भी बना सकता है और Br भी हो सकता है। यहां का जो OH है वो रिलीज होगा और यहां के हाइड्रोजन को लेकर के वो वाटर भी रिलीज करेगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? आपने कहा सर आपने ये प्रोसेस तो दिया, इसको और भी किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। हम आपसे ये कहते हैं, ये आपने एल्कोहल लिया, ध्यान देना, ये आपने एल्कोहल लिया प्लस आप HX लिखते हो तो मैंने कहा आप एसिड को ले रहे हो। जैसे एसिड को लिया और आपने तुरंत बोला कि मैंने यहां पर इसको रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद ये क्या देगा। हमेशा याद रखना, जब एल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन करेगा। क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। आपने कहा पहले ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। जैसे इसने डिहाइड्रेशन किया, अब आपके माइंड में तुरंत आएगा कि डिहाइड्रेशन मींस रिलीज ऑफ वाटर। अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो आपको याद है कि ये रिमूव करेगा किसको, रिमूवल ऑफ, एल्कोहल के पास होता है OH, तो रिमूवल ऑफ OH। OH को इसने रिमूव किया। जैसे OH का रिमूवल हुआ तो ये बना करके क्या देगा, ये कार्बोकटायन बना देगा भाई। जैसे इसने कार्बोकटायन बनाया, और आपको पता है कहते ना कि कार्बोकटायन बना तो आप सिंपल ये कहते हो कि वो अब क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। जैसे उसने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करने के बाद अब जो हमारा X माइनस है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। इतना क्लियर है ना? मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला रहा हूं कि भाई अगर किसी से प्यार किया तो धोखा मिलेगा, प्यार किया तो धोखा मिलेगा। जैसे प्यार हुआ तो धोखा आपके लिए है। मींस कार्बोकटायन बना तो रीअरेंजमेंट होगा 100%। तो सबसे पहले क्या हुआ, एल्कोहल ने एसिड से रिएक्शन किया, डिहाइड्रेशन किया। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ OH हुआ। जैसे OH रिमूव हुआ कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन बना तो भाई रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट हुआ, X माइनस X ने अटैक कर दिया।
क्लियर है ना। जैसे इसने अटैक किया आपको बना करके क्या दे दिया, यहां पर आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया। और हम किस प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ ना। ये तो एक जनरल पॉइंट हमारा आपके साथ चलेगा, किस तरीके से हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे और प्रिपरेशन में हमें क्या बन करके मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक का आपको जो मिला, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये मिलेगा आपको कि अल्कोहल अगर एसिड से रिएक्शन किया तो वो डिहाइड्रेशन करेगा, रिमूवल ऑफ OH करेगा, कार्बोकटायन बनाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, X-एक अटैक करेगा तो अपना प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा होगा कौन सा, एल्काइल हैलाइड। यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट में इसी के जस्ट आगे चलते हैं। हो गया, यस। अब आते हैं इसी में एक और भी पार्ट, जो अल्कोहल हमारा आता है। ये जो अल्कोहल है जब भी रिएक्ट करेगा, आपने कहा अगर ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन किसके साथ करता है, मैंने यहां पर आपको दिया। ये जब भी रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन किसके साथ होगा, तो आपने कहा सर ये रिएक्शन HX के साथ होगा। जो X होगा वो हमारा Cl हो सकता है, और सॉरी वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और इसके साथ क्या रहता है, इसी के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ये रिएक्शन होता है। आपके माइंड में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस। अगर आप ये कहते हैं कि सर जो ये एनहाइड्रस होता है, तो एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई। ड्राई बोले तो सूखा, ये बिल्कुल सूखा होता है, इसमें ये बिल्कुल सूखा होता है। मींस एनहाइड्रस मींस एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर, इसमें वाटर नहीं होता है। ये एनहाइड्रस का केस हुआ। यहां तक क्लियर है ना। अब आपको वन एग्जांपल हम देते हैं, सारे पॉइंट आपको क्लियर समझ में आएंगे। ये स्टेप आप याद रखना, हर पॉइंट आपको क्लियर आएगा समझ में। ओके चलिए, वन एग्जांपल आपको देते हैं, CH3 CH2 देन CH2, इसी में मैंने दिया OH। जैसे मैंने ये फॉर्मेशन आपको दिया, आपने तुरंत बोला कि सर अब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आप किसी को भी कंपाउंड को ले लें, आपने कहा मैंने HCl को ले लिया और इसी में मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 आपको दे दिया, ZnCl2 दे दिया आपको। जैसे मैंने HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लिया, अब इसकी सर पूरी मैकेनिज्म की बात करते हैं आपसे। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैं आपको पूरी इसकी मैकेनिज्म देता हूं, कैसे फॉर्मेशन ये करेगा। आपने कहा सर ये हमारे पास था CH3 CH2 था, देन CH2 था, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन था। इसके फॉर्मेशन में क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर यहां पर होंगे। आपने बोला कि सर ये करेगा क्या, जैसे इसने क्या किया, रिएक्शन हो रही हमारी HCl के साथ, तो आपने कहा HCl के साथ जब रिएक्शन ये कर रहा है, आप यहां राइट करो HCl, आपने राइट किया HCl और यहां पर आपको दिया गया ZnCl2। मैंने बोला ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस है, ये माइनस है, ये हाइड्रोजन आएगा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसने बॉन्ड बनाया तो अब ये बना करके आपको क्या देगा, CH3 CH2 देन CH2। आपने बोला कि सर यहां पर बन गया OH2 और इसने क्या किया, अपने से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया
तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी किया। इतना समझ में आया? ये जो सब्सटेंस बना, ये कैसा सब्सटेंस होता है? अनस्टेबल बना। ये अनस्टेबल होता है। जैसे अनस्टेबल बना, अब ये स्टेबल रह नहीं सकता है, तो अब ये क्या करेगा? इसका जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो बॉन्ड है, कंप्लीटली बॉन्ड को लेकर के OH बाहर जाएगा। क्यों? अब ये क्या करेगा? आपको पता है, ये डिहाइड्रेशन करेगा। क्या करेगा? डिहाइड्रेशन करेगा। जैसे इसने डिहाइड्रेशन किया, वाटर बाहर निकलेगा, तो ये अपना बॉन्ड लेकर के बाहर जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये वाटर बाहर निकलेगा तो बॉन्ड को लेकर के बाहर जाएगा। जैसे बॉन्ड लेकर के बाहर गया, डिहाइड्रेशन हुआ, तो आपने कहा सर हमें क्या मिला? CH3, CH3, CH2। ये CH2 है आपके पास। आपने कहा सर ये बॉन्ड लेकर के वाटर बाहर निकला, तो भाई इसके पास क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। बाहर क्या निकला? वाटर निकल गया। इतना क्लियर हुआ? ये H2O बाहर निकल गया, अपना बॉन्ड भी लेकर के बाहर गया, तो CH2 के पास कार्बोकैटायन बन गया। इतना क्लियर हुआ? ये जो बन करके मिला, ये आपको मिला क्या? कार्बोकैटायन। याद रखना, प्यार किया धोखा। इट मींस कार्बोकैटायन तो क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री पे जाएगा। अब यहीं पर ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। जैसे इसने रीअरेंजमेंट किया, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये 1 डिग्री कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री, तो फॉर्मेशन देगा आपको CH3। यहां पर आपको CH आया, कन्वर्ट इनटू CH3, कार्बोकैटायन आपको शिफ्ट हो गया। जैसे 2 डिग्री फॉर्मेशन किया, रीअरेंजमेंट हुआ। थर्ड प्रोसेस में तुरंत आपका आता है, आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया था, तो यहाँ का जो नेगेटिव पार्ट है वो तुरंत अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बना करके देगा, वो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसी का नेम आपका जो होगा, ये आपका आएगा प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड आपको बनकर के मिला। यहां तक के प्रोसेस में आपने कहा रिलीज क्या हुआ, साथ में आपने कहा डिहाइड्रेशन में वाटर निकला। इस वाटर को कौन लेकर के जाएगा? ये वाटर जाएगा कहां? क्योंकि आपने कहा सर यहां पर ZnCl2 था आपके पास। ये ZnCl2 कैसा था? एनहाइड्रस था। ये तुरंत क्या करेगा? इस वाटर को लेकर के एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो होता है वो कैसा होता है? ड्राई होता है। इतना क्लियर हुआ? ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म होती है। पहले क्या किया आपको मैंने बताया, यहां से ये पूरा मैकेनिज्म मैंने दिया। आपको याद रखना है कि रिमूवल ऑफ OH यहां से गया, डिहाइड्रेशन कर दिया, कार्बोकैटायन बना दिया। कार्बोकैटायन रीअरेंज किया, हायर डिग्री पर आया, हायर डिग्री से X माइनस अटैक किया, एल्काइल हैलाइड बना दिया। जो वाटर निकला वो एब्जॉर्ब करेगा कौन? ZnCl2। ZnCl2 का काम सिर्फ इतना ही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो। अगली क्वेश्चन में कुछ पार्ट इसके आपको और भी देते हैं, सारा मैकेनिज्म आपको बताएंगे, एक वन लाइन आपको क्लियर बताएंगे कि प्रोडक्ट बनता है तो कैसे बनता है। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पे चलते हैं। क्लियर? आते हैं। आपने कहा सर इतने सारा प्रोसेस तो हुआ, इस सभी प्रोसेस में कुछ पार्ट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, उसी के आगे नोट डालना। कुछ पार्ट आपको देते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो बना ये क्या है? तो आपने कहा सर जो इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। आपने बोला कि सर इसी में एक पार्ट में आपने अभी अभी दिया कि ZnCl2 का क्या काम होता है, तो मैंने कहा कि जो ZnCl2 होता है
ये ड्राई होता है, ड्राई एंड एब्जॉर्ब वाटर। ये ड्राई होता है और क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां तक क्लियर है ना। आपने कहा सर इस रिएक्शन में जितने पार्ट इन्वॉल्व हुए हर किसी के बारे में बात कर लो एक बार, तो हमें जितने पॉइंट होते हैं आप हमेशा देखना, जब भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज और इसमें कि फंक्शन किसका क्या है, रोल क्या है, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में आप आते हैं, तो आपने कहा सर इसी में थर्ड पॉइंट में आपने कहा सर एक रिएक्टिविटी भी होती है। करेक्ट हुआ। जो रिएक्टिविटी होती है ये कैसे एक्सप्लेन आप करोगे? तो जब हम आपसे रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आप देखो डिफरेंट, चाहे एल्काइल हैलाइड हो चाहे अल्कोहल हो, किसी की भी हम बात करें हर किसी की अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है कि कौन, चाहे हैलोजन ले लो, बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन आपको हैलोजन से मिलेंगे, तो हैलोजन इन सभी पार्ट में आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए आएगा। तो जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आप याद रखना 3 डिग्री जो अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल हाई रिएक्टिव बोला जाएगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल से एंड 2 डिग्री अल्कोहल हाई रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। इतना क्लियर हुआ। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने रिएक्टिविटी तो दिया, ये रिएक्टिविटी का आपने एक पॉइंट दिया 1, कुछ और भी रिएक्टिविटी है, बिल्कुल मैं आपको रिएक्टिविटी देता हूं एल्काइल। अब रिएक्टिविटी वर्ड आया है तो मैं सारे पॉइंट देता हूं। मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी आपको देता हूं। जो एल्काइल हैलाइड हुआ तो इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी भी बात कर लेते हैं आपसे। तो जब हम एल्काइल हैलाइड में आते हैं तो आपने पढ़ा है कि सर अगर Ri दिया जाए तो ये सबसे हाई रिएक्टिव होगा, देन RBr से, देन इट हाई रिएक्टिव, देन RCl हाई रिएक्टिव, देन RF। अगर कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि सर हैलोजन को बता दो, तो भी याद रखना कि आपका HI जो होगा हाई रिएक्टिव होगा HBr से, इट हाई रिएक्टिव, देन HCl इट हाई रिएक्टिव, देन HF। तो रिएक्टिविटी जब आएगा तो हमेशा इन पार्ट को याद रखना। आपको एक और भी इंपॉर्टेंट पार्ट देते, बहुत रेयर कहीं पर होगा जो कभी आपको लिखा मिलेगा कहीं पर भी आपको, तो उस पॉइंट को भी मैं रिएक्टिविटी में आपको देता हूं। इसी रिएक्टिविटी में एक और पॉइंट आपको देकर के चलते हैं। आप इस रिएक्टिविटी में एक और पॉइंट आपको दिया, जैसे आपने नेम सुना होगा एलाइल हैलाइड। एलाइल याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एक एलाइल हैलाइड बताया था, जब ऐसे कार्बन का चेन हो और यहां पर आपको हैलोजन लगा हो, एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड, एडजेसेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। जिस कार्बन में हैलोजन लगा है एडजेसेंट में डबल बॉन्ड हो, एडजेसेंट आपका sp2 हो, तो वो एलाइल हैलाइड होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी में कि अगर कभी रिएक्टिविटी सीरीज आ जाए तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो सबसे पहले याद रखना हाई रिएक्टिव जब आप दोगे तो आपने कहा एलाइल अगर होगा तो सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव होगा, देन बेंजाइल, ये बेंजाइल से ज्यादा हाई रिएक्टिव होगा। इसके बाद तब आपका 3 डिग्री आएगा, क्या आएगा 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। इसके बाद क्या आएगा 2 डिग्री अल्कोहल आएगा। इसके बाद क्या आएगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये भी रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रखेंगे। इतना क्लियर हुआ। यहां तक ये रिएक्टिविटी सीरीज, मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन कहां मिलेगा, अल्कोहल, क्यों हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल पर मिलेगा, हाइलाइट भी मिल सकता है। और देन उसके बाद आपको एक मैंने नया पॉइंट आपको दे दिया है यहां से कि अगर कभी बेंजाइल, अलाइल या अल्कोहल का केस दे दिया जाए, देन आपको अरेंज करने के लिए आ जाए,
तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा अलाइल होता है, उससे कम बेंजाइल होता है, फिर आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल आता है। यहां तक क्लियर है ना? चलिए इसके बाद एक 4th नंबर पार्ट में आ जाते हैं, फिर वहीं से कैरी करके चलते हैं अपने पॉइंट को। HI, HI जो होता है, HI आपका बहुत ही हाई रिएक्टिव बोला जाता है। HI कैसा होता है? HI हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव होता है। इस ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, इस हाई रिएक्टिविटी की वजह से कि डज नॉट रिक्वायर्ड ZnCl2, ये इतना हाई रिएक्टिव होता है, इसलिए इस HI की रिएक्शन में कभी भी ZnCl2 की नीड नहीं पड़ती। बिना ZnCl2 के ये रिएक्शन अपना कंप्लीट कर लेता है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे आप। इसके बाद आते हैं, एक लास्ट पॉइंट और आपको इसी में दे देते हैं 5th नंबर में, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन की हम आपसे बात करके चलेंगे। अगर कभी आपके पास HCl दे दिया जाए, HCl के साथ ZnCl2 दिया गया और वो भी एनहाइड्रस है, इस केस को हम कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे? या कभी ऐसा भी आपको लिख करके वो दे दे कि HCl लिखा हो और यहां ZnCl2 हो, उसका मीनिंग बिल्कुल सेम आप समझ के चलोगे। इन्हीं दोनों पार्ट को हम बोलते क्या हैं? ये जो दोनों पार्ट हैं ये हमारे लिए एक नेम आता है ल्यूकास रीजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो आता है ल्यूकास रीजेंट बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आपको यहां पर मिला कि व्हाट इज ल्यूकास रीजेंट। व्हाट इज ल्यूकास रीजेंट? ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि भाई HCl और ZnCl2 जो होता है ये ल्यूकास रीजेंट बोला जाता है। क्लियर है ना? ल्यूकास रीजेंट क्या होता है? HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये ल्यूकास रीजेंट होता है। क्या तक क्लियर है ना? इस ल्यूकास रीजेंट में मैं आपसे फिर देता हूं, ये जो ल्यूकास रीजेंट होता है ये बना करके आपको क्या देता है? जो ये ल्यूकास रीजेंट होता है ऑलवेज कौन सा एल्काइल हैलाइड बनाएगा? जब ये HCl का प्रेजेंस ले रहा है, फॉर्म ऑलवेज फॉर्म्ड क्लोराइड हैलाइड, ऑलवेज फॉर्म एल्काइल क्लोराइड, ऑलवेज फॉर्म एल्काइल क्लोराइड। ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी आपसे मिले ल्यूकास रीजेंट फॉर्म विच टाइप ऑफ हैलाइड, तो याद रखना क्लोराइड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास Cl प्रेजेंट होता है। अगर HCl है ZnCl2 है तभी ल्यूकास रीजेंट होगा, अदरवाइज आप कहते हो HBr दे दीजिए सर, इसमें आप ZnCl2 दे दो, क्या ये ल्यूकास हुआ? क्या ये ल्यूकास रीजेंट हुआ? नहीं, ये ल्यूकास रीजेंट नहीं होगा। ल्यूकास रीजेंट कहता है मुझे HCl के साथ ZnCl2 चाहिए, जब HCl आ गया तो क्लोराइड ही बना करके आपको देगा। यहां तक क्लियर है हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एल्कोहल है तो हम आपको एल्कोहल ही लेके चलेंगे। अगर मैंने एल्कोहल को लिया, ये जो एल्कोहल है जब रिएक्शन करेगा तो किसके साथ करेगा? मैंने कहा इसने HCl ले लिया और यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया।
ध्यान देना, जैसे इसने रिएक्टेंट को मैंने देखा और इसके साथ रिएक्शन करना है उसको मैंने देखा, मेरे माइंड में तुरंत आया कि सबसे पहले वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेगा। पहला फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, पूरा मैकेनिज्म दूंगा, दो प्रोसेस इसके आपको देंगे। पहले आपने कहा कि सर ये जब बनाएगा तो OH2 बनाएगा, इसने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH2 बना। देन आपने कहा अब ये डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेशन किया तो इसने बना करके क्या दे दिया, यहां से OH2 बाहर चला गया, इसके पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। बाहर क्या निकला, बाहर निकला आपका वाटर। कितना क्लियर हुआ? जैसे कार्बोकैटायन बना तो अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, कार्बोकैटायन से रिएक्शन निगेटिव, देखो आपने कहा सर रीअरेंजमेंट करो, तो देखो इसके पास भी ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सब 2 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहां से Cl आया, इस पर अटैक करेगा और हमें जो प्रोडक्ट बन करके मिलेगा वो यहाँ Cl मिल जाएगा, वाटर आपका बाहर हो गया। इतना क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। मैंने OH को रिमूव किया, कार्बोकैटायन बना दिया, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट अगर हुआ तो करोगे, उसने क्या किया, X- को अटैक करा दिया और अपना साइक्लोक्लोरोहेक्सेन आपको बना दिया। क्लियर हुआ इतना? 1 क्वेश्चन और आपको देते हैं, राइट डाउन। अब आपसे बोलते हैं, अब ये कैसे फॉर्मेशन करेगा? आप पूरा मैकेनिज्म दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। OH को रिमूव करो, कार्बोकैटायन बना दो, रीअरेंजमेंट कर दो और क्लोरीन को लगा दो। मैं इसमें दोनों पार्ट देते हैं, पहले फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं। आपने कहा कि सर ये जब फॉर्मेशन किया तो इसने OH2 बनाया, प्लस आ गया। फिर आपने बोला कि सर अब ये वाटर को रिमूव करेगा, जैसे रिमूव किया तो इसने क्या किया, कार्बोकैटायन बना दिया। ये 2 डिग्री का बना, यहां ये 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होगा, ये शिफ्टिंग करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन या शिफ्टिंग होगी, यहां पर आपको शिफ्टिंग होगी। जैसे शिफ्टिंग हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, तो आपने कहा सर यहां पर हमें जो फॉर्मेशन करके मिला वो ये मिल गया। ये क्या करेगा, अब अटैक कराएगा, X- अटैक करेगा। अब ये फॉर्मेशन करके क्या दे देगा, यहां पर आपको CH3 लगा था, इसी में हेलोजन है Cl, तो Cl अटैच हो गया और मुझे प्रोडक्ट मिल गया। यहां तक क्लियर है? ये तो फर्स्ट प्रोसेस बताया। और इसी में आप ऐसे भी कर सकते हो, आपसे मैंने कहा रिमूवल ऑफ OH, OH को रिमूव करो, कार्बोकैटायन बना दो। OH को रिमूव करो, कार्बोकैटायन बना दिया। यही कार्बोकैटायन अब क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो अब इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। जैसे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओगे तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने कहा हमें फॉर्मेशन ये दे दिया और इसके बाद फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ये बना देगा। फिर से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बना के दे देगा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो जब भी फॉर्मेशन आपको दिया जाए तो आपको याद रखना है, इस प्रोसेस से भी चल सकते हैं और यहाँ की मैकेनिज्म से भी आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 क्वेश्चन और आपको देते हैं। हो गया? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं अगर कि व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IPAC नेम क्या होगा? तो आपने कहा सर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो आपने कहा सर 2 क्लोरो और ये मिथाइल ऊपर अटैच है, तो आपने कहा सर IPAC नेम जो आएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल
कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का चेन है ब्यूटेन। क्लियर हुआ ना? चलिए अब आते हैं 1 क्वेश्चन और आपको दे करके चलते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेशन दिया, इसके बाद HCl और इसी में मैंने दे दिया ZnCl2। HCl ZnCl2 मैंने आपको दे दिया। अब मैंने कहा अब ये बताइए क्या फॉर्मेशन करेगा, कि माइंड में याद रखना प्रोसेस सेम चलेगा। आपने कहा सर यहां से OH को मैंने हटाया, तो आपने कहा सर इसने क्या किया, इसने जैसे OH को रिलीज किया और आपको पता है कि OH जब जाएगा तो यहाँ का बॉन्ड लेकर के साथ जाता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकटायन बन गया। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आपने बोला कि अब ये क्या करेगा, अब इसका रिअरेंज देखो ये 1 डिग्री पर आया, हमें यहाँ पर लेके जाना है इसको, तो ये शिफ्टिंग करेगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, 2 और 3 को ब्रेक कराएंगे और 1 और 2 को ऐड करेंगे। 2, 3 ब्रेक एंड 1, 2 ऐड, 1, 2 ऐड। हम 2 और 3 को ब्रेक कराएंगे, 1, 2 को ऐड करा देंगे उसी में, तो हमारा ये फॉर्मेशन पहले क्या बनेगा, हमें जो फॉर्मेशन मिला वो हमें फॉर्मेशन ये मिल जाएगा। आपने कहा ये 1 था, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया। आपने कहा अब ये 1 यहां से शिफ्ट होगा, तो हमारा कार्बोकटायन कहां पर बन गया, यहां बन गया। जैसे कार्बोकटायन शिफ्ट हुआ, आपने कहा अब हैलोजन अटैक करेगा, तो हैलोजन जब अटैक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बन करके आएगा वो क्या आ जाएगा, Cl। क्लियर है ना? मेन पार्ट ये याद रखना किस तरीके से, अगर हमें 4 कार्बन में ऐसे चेन दिया, क्लोज 4 का बना, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराएंगे 2, 3 को, ऐड कराएंगे 1 और 2 को, हमें 5 कार्बन का एक साइक्लो मिल जाएगा। उसके बाद कार्बोकटायन की शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग। जैसे आपने कार्बोकटायन की शिफ्टिंग करा दिया, हमें फॉर्मेशन मिल गया, देन X माइनस को अटैक कराएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब इसी के आगे बढ़ते हैं, एक नया पार्ट आपको स्टार्ट और करते हैं एल्कोहल का। ओके, यस, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। हो गया? यस, आ जाइए। अब बात करते हैं कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल अब आपको रिएक्शन तो करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, ये NaBr के साथ रिएक्शन होगा और इसमें H2SO4 लेगा। एल्कोहल NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर भी हैलाइड बना के देगा आपको, हैलाइड बनाएगा। देखो यहां पर जब Cl था तो क्लोराइड बनाया, Br आ गया तो क्या बनाएगा, एल्काइल। ये बनाएगा तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। दोनों पार्ट याद रखना। ल्यूकास रिजेंट क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। NaBr और H2SO4 क्या बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा। इतना क्लियर है ना? इसके हम एक प्रोसेस की बात करते हैं। पहले आपको कंप्लीट प्रोसेस देते हैं। एल्कोहल, यहां पर भी आपको एल्कोहल मिला, एल्कोहल ये रिएक्शन करेगा, इसके पास एसिड मिला आपको, यहां पर भी एल्कोहल क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा। तो पहला काम क्या होगा कि रिमूव OH। हम किसको रिमूव कराएंगे, हम OH को रिमूव कराएंगे। जैसे हमने OH को रिमूव कराया, OH को क्या कर देंगे, रिमूव कराएंगे,
तो फिर क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन। क्या बन गया, कार्बोकटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकटायन बना तो आपने तुरंत उसको क्या किया, कार्बोकटायन बना तो आपने कहा सर रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ही इसका रीअरेंजमेंट कराया तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद तुरंत X माइनस क्या होगा, अटैक करेगा। जैसे ही X माइनस अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका एल्काइल ब्रोमाइड होगा। इतना क्लियर हुआ। इसी प्रोसेस पर अब हम आपको कई सारे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एक आपको पार्ट दे देते हैं, उसकी एक एग्जांपल देंगे, फिर हम कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं। वन एग्जांपल की बात कर लेते हैं आपसे। CH3 CH2 CH2 OH। इसने जब रिएक्शन किया तो रिएक्शन किसके साथ किया, अभी मैंने आपको ऊपर दिया, ये NaBr होगा और H2SO4 होगा। अब आपसे मैं वन बाई वन सारे पॉइंट की बात करेंगे। उसने कहा रिमूवल ऑफ OH माइनस, रिमूवल ऑफ OH माइनस, हमने यहां से OH हटाया, कार्बोकटायन बनाया। तो आपने कहा सर पहले नंबर पर क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH बॉन्ड लेके बाहर चला गया, इसने क्या किया, कार्बोकटायन बना दिया। क्या बन गया, ये कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन बन गया। सेकेंड पर आ जाइए। जैसे कार्बोकटायन बना, अब रीअरेंजमेंट करोगे। आपने कहा सर 1 डिग्री है, अब ये 2 डिग्री पर आएगा, ये रीअरेंजमेंट करेगा तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बना वो फॉर्मेशन ये बन करके आ गया। ये कब बना, रीअरेंजमेंट के बाद बना। इसने रीअरेंजमेंट किया। जैसी रीअरेंजमेंट किया, थर्ड में आपने पढ़ा कि X माइनस अटैक करेगा, इसके पास Br है, तो Br जब अटैक करेगा तो CH3CH, इसी में क्या अटैच हो जाएगा, Br, और यहां पर आ जाएगा CH3। ये क्या हो गया, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। इसका नेम क्या होगा, तो आपने कहा सर IPAC नेम की जब आप बात करोगे तो आपने कहा सर 2 ब्रोमो 3 कार्बन का चेन है प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहां तक क्लियर है ना। पहले क्या बनाया मैंने, OH को रिमूव किया, कर दिया, कार्बोकटायन बना, उसको बना दिया, फिर रीअरेंजमेंट किया, उसको हायर डिग्री पर ले गए, फिर X माइनस अटैक किया, उसको करा दिया, एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। हमारा जो प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। इतना क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कई सारे एक्सरसाइज में पॉइंट की बात करके चलते हैं। ओके, यस, फास्ट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहां पर चेक करते हैं। 10 सेकेंड आपके पास है, ट्राई कीजिए एक बार। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आपने पढ़ा कि NaBr H2SO4 के केस में क्या होता है, OH को रिमूव करना, कार्बोकटायन बनाना। तो आप पहला केस आपने कहा सर OH यहां से रिमूव किया, कार्बोकटायन बना, OH रिमूव हुआ, साथ में वाटर आपका रिलीज होगा। जैसे कार्बोकटायन बना तो आपने कहा सर क्या ये रीअरेंज होगा, बिल्कुल रीअरेंज होगा। रीजन, इस कार्बन के पास केवल 4 अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से कार्बोकटायन शिफ्ट होगा इसके पास, तो आपने कहा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जैसे शिफ्ट हुआ तो आपने कहा हमें फॉर्मेशन क्या मिला, यहां पर कार्बोकटायन आ गया। जैसे इसके पास कार्बोकटायन आया
इस Br ने अटैक किया और अटैक करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट बनाया वो ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया। यहां तक क्लियर है ना? इस तरीके से इसका रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने बोला कि सर OH को रिमूव किया, करेक्ट हुआ। आपने OH बॉन्ड लेके जाएगा तो कार्बोकटायन यहां पर बनाएगा, बना, प्लस वाटर रहता है वो आप याद रखना है, कार्बोकटायन बना। आपने कहा सर अब क्या रीअरेंजमेंट होगा? बिल्कुल होगा, शिफ्टिंग होगी। जैसे ही आपने इसमें शिफ्टिंग की तो शिफ्टिंग करने पे ये क्या करेगा, यहां पर ये आपको कौन सी डिग्री, 2 डिग्री बना रहा है, यहां पर ये 3 डिग्री आया तो शिफ्टिंग यहां पर होगी। जैसे शिफ्ट हुआ तो आपने कहा अब हमें जो फॉर्मेशन इसने दिया तो वो कार्बोकटायन इसके पास आ गया। जैसे ही यहां पर कार्बोकटायन आया तुरंत क्या किया, नेगेटिव पार्ट ने अटैक किया और अटैक करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट बना करके दिया वो यहां पर इसने ब्रोमीन अटैच करके दे दिया। क्या तक क्लियर है ना? तो जब भी हमें फॉर्मेशन दिए जाएं तो इस पार्ट से इस तरीके से मुझे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग पर बेस्ड होगा। कोई डाउट है आप बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको करा के चलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, अगला पार्ट हमारा आता है अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5। अल्कोहल PCl5 से कैसे रिएक्शन करेगा? वन पार्ट की पहले हम आपसे बात कर लें। जो PCl5 होता है तो इस PCl5 के पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें। PCl5 आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक देता है, PCl5 कैसे फॉर्मेशन करता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये फास्फोरस हो गया, आपने बोला इसने जो फॉर्मेशन करता है इस तरीके से अपने PCl5 उसने बनाया। इस PCl5 में जो ये 2 पार्ट होते हैं Cl के, जिसको 2 एक्सियल आपको पार्ट बोले जाते हैं, तो वो जो 2 एक्सियल पार्ट ये होते हैं, ये कौन से होते हैं? 2 पार्ट वीक होते हैं। कैसे होते हैं? ये वीक फॉर्मेशन करते हैं, तभी ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये 2 पार्ट वीक होते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये जब पार्ट ब्रेक होगा तो आपको कैसे बनता है, PCl3 एक साथ हो जाता है और ये Cl2 अलग चला जाता है। क्लियर हुआ? ये Cl2 अलग पार्ट में ब्रेक हो जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम जब भी इसकी बात करेंगे तो रिएक्शन को लेकर के बात करते हैं। पॉइंट बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। आफ्टर हीटिंग होगा तो उसको भी साथ लेके बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे करके चलूं, जनरल एग्जांपल देंगे। अल्कोहल आपने लिया, जैसे अल्कोहल को लेने के बाद आपने कहा सर इसने अपने पास PCl5 लिया और इसको हीट करा दिया। जैसे उसको हीट कराया, अब आप ध्यान देना, मैंने बोला अभी अभी PCl5 2 पार्ट में ब्रेक होता है। कितने पार्ट में ब्रेक हुआ? PCl5 2 पार्ट में ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक होकर के आपको क्या दिया? PCl3 दिया। इसमें एक पार्ट PCl3 दिया और एक पार्ट Cl2 में चला जाता है। इतना क्लियर हुआ? ये जो PCl3 होता है वो क्या करता है? PCl3 ऑलवेज जब भी फॉर्मेशन करेगा तो ये PCl3 यहां से ऑक्सीजन को अपने पास लेता है, ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है और आपको पहला प्रोडक्ट बना के जो देगा POCl3 बना लेगा। POCl3 बना लेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसने निकल करके यहां से एक Cl को लेना है और उसने अपना HCl बना दिया। अब बचा क्या हमारे पास? आपने कहा सर R बचा, एक Cl जो बचा वो इसके पास आ गया और हमारा जो मेन प्रोडक्ट मुझे जो फॉर्मेशन करना है वो RCl एल्काइल हैलाइड मुझे यहां पर मिल गया। क्लियर हुआ? जब भी PCl5 का केस आएगा हमेशा याद रखना 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक Cl2 बनाता है, एक PCl3 बनाता है। जो PCl3 होगा वो ऑक्सीजन को ब्रेक कराएगा, ऑक्सीजन को ब्रेक करा करके अपने आप को POCl3 बना देगा।
हाइड्रोजन निकलेगा वो HCl बना लेता है और बचा हुआ एक Cl चला जाता है एल्काइल ग्रुप में। इतना क्लियर हुआ ना। अब हम आपको इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, उसमें भी देखते हैं किस तरीके के आप फॉर्मेशन करके वहां पर आप देते हो। चलिए एक और भी पार्ट अगर आपको दे दे, जनरल क्वेश्चन ही देंगे आपको इसी में। मैंने बोला कि R1 O R2 ऐसा दे दिया जाए, अगर इस टाइप से आपको दे दिया जाए, देन फिर मैं कहता हूं कि अब ये अब ये PCl जो 5 है आपका, अब इसके साथ PCl5 को आपने हीट करा दिया। फिर भी देखो पॉइंट सारे वही हैं, PCl5 ब्रेक होगा तो आपने कहा सर PCl3 बनाएगा और एक Cl2 देगा। ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन के पास अटैक होगा। जैसे यहां पर अटैक हुआ, इसने ऑक्सीजन को लिया और अपने पास लेकर के बाहर चला गया, तो ये क्या बना दिया, POCl3 बना दिया। इतना क्लियर हुआ। अब आपने कहा सर यहां तो हाइड्रोजन है नहीं, अब ये 2Cl क्या करेंगे, एक Cl R के साथ चला जाएगा तो R1Cl बन जाएगा, एक Cl R2 के साथ चला जाएगा तो R2Cl बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनको लेकर के बात करते हैं। वन पार्ट में यहां पर आते हैं। अब इसमें देखना, ये जो OH होता है, इस OH का मतलब आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। इस OH को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी दे सकता हूं OH। अब आपको और भी क्लियर मैं समझा पाऊंगा। PCl5 क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, PCl3 में ब्रेक हुआ और इसने Cl2 बनाया। इतना क्लियर हुआ। ये क्या करेगा, यहां से आएगा और यहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन को लिया और ये बाहर चला गया, POCl3 बना दिया। करेक्ट हुआ। देन हाइड्रोजन निकला, उसने यहां से एक Cl लिया, उसने अपना HCl बना दिया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, आपने कहा सर CH3 बचा, CH2 बचा। इस एल्काइल ने क्या किया, एक क्लोरीन मिला, उसको भी उसने लेकर के अपना प्रोडक्ट बना दिया। क्या तक क्लियर हुआ। इसमें बताइए आप यहां क्या करेंगे, जब इस पार्ट की बात करेंगे, आपने कहा ये तो ब्रेक हुआ PCl3 और एक Cl2 में, ऑक्सीजन के पास जैसे ही आया, ऑक्सीजन के पास जैसे अटैक किया तो आपने कहा सर ऑक्सीजन रिलीज होगा। करेक्ट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होगा। जैसे यहां से ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो आपने कहा POCl3 बना दिया। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो 2Cl है भाई, स्ट्रक्चर तो एक ही है, हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करेगा, देखना ऐसा था। आपने कहा कि सर यहां से ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ, मैंने बोला ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो प्लेस कितनी वैकेंट हो जाएंगी, 2 प्लेस वैकेंट हो जाएंगी। जो यहां पर 2 प्लेस वैकेंट होंगी, उन दोनों जगह पर क्या आ जाएगा, दोनों जगह पर आपको क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आपने कहा सर ऑक्सीजन यहां से निकला तो ये वाला बॉन्ड वैकेंट हुआ, तो आपने कहा सर इसके पास क्लोरीन आ गया। यहां का गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हटा, तो आपने कहा सर इसके पास भी एक बार क्लोरीन आ गया, दोनों में क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा जब हम फॉर्मेशन करेंगे PCl5 के साथ। इतना क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप बताएंगे, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, यहां पर आपको एल्डिहाइड दिया गया, यहां पर आपको कीटो ग्रुप दिया गया। मैंने एक फॉर्मेशन दिया था आपको कि कीटो ग्रुप से, एल्डिहाइड ग्रुप से कैसे आप प्रिपरेशन करोगे एल्काइल हैलाइड का, वो पार्ट आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए इसी में स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर PCl5 है, मैं फिर से वही राइट करता हूं, PCl3 बनाएगा, Cl2 बनाएगा, ये आएगा ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, यहां से POCl3 बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, Cl को लेगा और आपको HCl बना देगा। हमारे पास बचा क्या, R बचा, C बचा, डबल बॉन्ड O बचा और इसी के पास एक Cl आएगा, वो अटैच हो जाएगा।
इतना समझ में आया। आप इसको ब्रेक नहीं करा सकते हो, पहले अल्कोहल को ब्रेक होगा हमारा, वो नहीं ब्रेक होगा, अल्कोहल का पार्ट हमारा ब्रेक होगा। इतना क्लियर हुआ ना। चलिए सेकंड पार्ट ये मैं आपको देता हूं। सेकंड पार्ट में मैं आपको 10 सेकंड आपके पास है, आप इसको सॉल्व करना, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए देखो, PCl5 PCl3 हो गया, Cl2 हो गया, ये आएगा और कहां पर जाएगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जैसे यहां पर अटैक किया, ये पार्ट अलग हो गया, दोनों पार्ट अलग हो गए। तो पहले तो इसने क्या किया, अपना तो प्रोडक्ट पहले बना दिया। कार्बन था, R डैश था, कार्बन डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Cl1 यहां आ गया। इधर से आ जाइए, R था, C था, डबल था, एक Cl इसके पास आ गया। क्लियर। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बना करके देगा। वन पार्ट और ले लेते हैं, एल्डिहाइड। अब आप क्या बोलोगे, PCl5 ब्रेक डाउन हुआ, Cl3 बना, Cl2 बना। ये अब देखना यहां पर ऑक्सीजन नहीं दिखा, अल्कोहल नहीं दिखा, अब हाइड्रोजन को ब्रेक नहीं कराएगा, ये आएगा इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। जैसे इसको ब्रेक कराया, अरे इसने तो ऑक्सीजन को लिया और बाहर चला गया, ये तो अपना बाहर चला गया। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन बाहर नहीं होगा, बॉन्ड ये ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड ये ब्रेक हुआ। अगर जब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऊपर तो आपने का सिंगल आया पहले, इसके साथ हाइड्रोजन था। अब यहां तो बैलेंस ही नहीं कंप्लीट, तो यहां दो बॉन्ड आ जाएंगे, एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास। करेक्ट ना। दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए, ऑक्सीजन चला गया, तो यही दोनों जगह पर क्या अटैच हो जाएगा, Cl। क्या तक क्लियर हुआ, इसमें बात कर लो। ये जब भी आएगा, अब फिर से वो तो पार्ट सभी में एक साथ लेकर के आपको चलना है, बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। यहां से आएगा और इसको ब्रेक कराएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ बाहर हो गया। अब जब ये फॉर्मेशन हुआ, अगर इस टाइप से फॉर्मेशन, अब आपसे मैं पूछता हूं, बताइए इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फॉर्मेशन दीजिए। पहला प्रोडक्ट तो मैं लिख देता हूं, POCl3, ये मैंने राइट कर दिया। अदर क्या बनेगा वो आप राइट करो। चलिए देख लो, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए, जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो ये डिफरेंट आपस में अलग नहीं होंगे, साथ में रहेंगे। तो आपने कहा R डैश R, इसके पास भी Cl और एक Cl यहां पर। क्लियर है ना। इस टाइप से आपको प्रोडक्ट बना करके देगा। यहां तक आपको PCl5 का फॉर्मेशन था। कुछ पार्ट 1-2 क्वेश्चन और भी हैं अभी हमारे पास, उसको लेते हैं। चलिए यहां पर एक पार्ट दिया गया, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3। हमने Cl5 तो देख लिया, अब PCl3 की बात कर लेते हैं कि जब भी इस PCl3 की बात करेंगे तो अब PCl3 में क्या होता है, क्या यहां पर PCl3 ब्रेक होगा अपने आप में, ऐसा तो नहीं करता है। तो जब ये ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन क्या करेगा, चलिए अब ये जब अटैक करेगा तो उसकी बात की सबसे सिंपल एक रिएक्शन लेके हम बताएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने बोला अगर आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल की हम रिएक्शन पढ़ते हैं, अल्कोहल को अगर उसने रिएक्शन कराया किसके साथ, उसने कहा हम PCl3 की रिएक्शन लेते हैं। फास्फोरस का जानते हो इसमें चार्ज कितना होता है, +3 होता है। ये PCl3 जब भी रिएक्शन करेगा तो ये पता है क्या करता है, अपने पास से Cl3 को ब्रेक करा लेता है। Cl3 को अपने पास नहीं रखता है, वहां से Cl3 को हटा देगा। जैसे इसने Cl3 को यहां से ब्रेक किया तो फास्फोरस बाहर हुआ, Cl3 अलग हुआ। तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक होने के बाद फास्फोरस और Cl3 में ब्रेक हुआ। जैसे इन दोनों में ब्रेक हुआ, अब क्या होगा, यहां पर Cl3 है तो ये जाएगा किसके साथ, एल्काइल के साथ। और वो भी होता क्या है, इसको बोलते कैसे हो, इसको इस तरीके से बोला जाता है कि हैलाइड अटैक फ्रॉम बैक साइड। ये जो Cl3 है
ये जो Cl3 है, ये Cl3 पता है क्या करता है, आता है और यहां बैक साइड से अटैक करेगा। मुझे बताना, जब ये आएगा बैक साइड से अटैक करेगा, तो बताना अगर ये बैक साइड से अटैक किया तो फोर्स डालेगा, OH धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ये आया बैक साइड से अटैक किया तो R तो था, Cl अटैच हो गया, OH क्या करेगा, यहां से बाहर चला जाएगा। जैसे OH बाहर से गया उसको P मिला, OH बाहर गया उसको क्या मिला, यहां पर उसको P मिलेगा, तो वो P के साथ मिलकर के क्या फॉर्मेशन बना देगा, H3PO3 बना देगा, H3PO3 बना देगा। यहां Cl3 था तो आप बैलेंस कर दीजिए, यहां पर 3 लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हुआ? सिंपल याद रखना, अटैक फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड अटैक करेगा। अगर ये बैक साइड से अटैक किया, इसका नेम क्या होता है और इसको क्या कह सकते हो आप, राइट कर लेना। उसी में एक पॉइंट मैं आपको देता हूं, अगर क्लोरीन हमारा बैक साइड से अटैक करेगा किसको, एल्काइल हैलाइड की, तो उसको हम बोलते क्या है, एंटी अटैक ऑफ Cl टेक प्लेस, एंटी अटैक ऑफ Cl टेक प्लेस। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा। अब इसमें हम बात करते हैं, अब आप देखना, सिंपल फॉर्मेशन अपना देखकर चलना। TCl3 है, आपने कहा जैसे हीटिंग करा दिया फास्फोरस अलग हो जाएगा, Cl3 अपना अलग ब्रेक होगा, ये फास्फोरस क्या करेगा, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, Cl3 आएगा, आने के बाद बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट किया। जैसे बैक साइड से अटैक किया, अब ध्यान देना, बैक साइड से अटैक किया, हाइड्रोजन आगे बढ़ता जाएगा, OH को रिलीज करता जाएगा। जैसे बैक साइड से अटैक किया, अब आप देखना यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसके पास कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान देना, जैसे Cl आया, अटैक किया, अटैक करने पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा, OH रिलीज होगा, तो OH बाहर चला गया, तो भाई H3PO3 तो इसने बना दिया, और ये जो हाइड्रोजन है ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां पर आ गया, ये H आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्लियर आया ना समझ में? इसको बताना, आप इसमें फॉर्मेशन करना। जैसी आपने इसमें देखा तो आपने कहा सर फॉर्मेशन तो मुझे ये दिया गया है, OH को मुझे हटा देना है। अब याद करना, मैंने आपको एक पार्ट बताया था कि यहां से जब OH निकलेगा तो वो OH निकल करके इसके साथ क्या बनाएगा, H3PO3 बना देगा। इतना क्लियर हुआ? जैसे इसने H3PO3 बनाया, अब आपने कहा सर ये जो Cl है, क्योंकि यहां P आया Cl3 आया, ये जो Cl है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा आके इसमें बैक साइड, और आपको पता है बैक साइड टॉप और बॉटम मैंने बताया था, तो बैक साइड का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे शो कर दीजिए, ये बैक साइड से आपको Cl अटैक कर दिया उसने, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है। यहां तक क्लियर है ना? जितने भी फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे, इससे ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम पार्ट इसी से डिपेंड होगा। तो ट्राई करना, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और हम भी अपने प्रैक्टिस सेशन में और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो वो भी आप अपना डाउट मुझसे शेयर कीजिएगा, और प्रैक्टिस डे बाय डे अपना करके चलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, फिर से मिलते हैं।